Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to others. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। हमारा टॉपिक या क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चूंकि आपकी सारी प्रैक्टिस इसी एक टॉपिक के ऊपर बेस करती है। एग्जामिनेशन के अंदर भी ये मोस्ट फेवरेट रहता है, मोस्ट हॉट टॉपिक रहता है, और आपकी प्रैक्टिस भी चाहे आपकी सिविल की है, क्रिमिनल की है, आप किसी और फील्ड की है, वो सारी की सारी प्रैक्टिस इस टॉपिक के ऊपर, लॉ के इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस करती है। टॉपिक हमारा है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। ये टॉपिक आपको ना सिर्फ सिविल क्रिमिनल बल्कि इसके अलावा स्पेशल लॉज के अंदर भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, आपकी इंक्वायरी के ऊपर, आपकी ट्रायल के ऊपर ग्रिप होगी तो किसी भी केस को विन करना, जीतना आपके बाएं हाथ का काम होगा। तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल के लिए भी और क्रिमिनल के लिए भी। इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल, ये बेसिकली तीनों ही डील करते हैं फाइंडिंग ऑफ ट्रूथ से। ये तीनों ही डील करते हैं किसी सच को जानना, किसी सच को निकालना, झूठ और सच को अलग करना। बट इनकी डिवाइडेशन डिफरेंट है, इनकी जो प्रोसीजर है, इनकी जो अथॉरिटीज है वो डिफरेंट है, इनका जो तरीकेकार है वो डिफरेंट है। डीलिंग इनकी सेम है, इनका जो ऑब्जेक्ट है, तीनों का ऑब्जेक्ट, ट्रायल का भी, इन्वेस्टिगेशन का भी और इंक्वायरी का भी ऑब्जेक्ट यही है कि सच को ढूंढना, सच को निकालना, झूठ और सच को अलग करना। बट इनकी जो कंपिटेंट अथॉरिटीज हैं, बट इनका जो प्रोसीजर है, इनका जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, इनको किस तरीके से हेल्ड करवाया जाता है, इसका तरीकेकार डिफरेंट है। और इनकी अथॉरिटीज को डिफाइन किया गया है, किसके पास कौन सी अथॉरिटी है, किसने कैसे इसको डिफाइन करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आपको कुछ बातें बताता चलूं जिनको फुलफिल करना आपके लिए जरूरी है, ताकि आप तक मैं नॉलेज को बेहतर तरीके से पहुंचाता रहूं, आप मुस्तफीद होते रहें। और उन चीज़ों को अगर आप पे करते हो, उन चीज़ों को अगर आप डोनेट करते हो, मेरी वो फीसिस पे करते हो और मेरे कहे हुए काम को करते हो, तो ये मेरे लिए भी अप्रिशिएटेबल वर्क होता है कि मेरे लिए, मेरे कहने के ऊपर लोग इतना कुछ कर रहे हैं, तो मैं भी उनको बेहतर से बेहतर ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊं जो इससे पहले माशरे में ना बोली गई हो, ना कही गई हो, ना बताई गई हो, जिसको सिर्फ वकीलों, जजेस और पुलिस वालों तक ही महदूद रखा गया था, ताकि आम पब्लिक की अवेयरनेस से उनको दूर रखा जाए। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उन तमाम चीज़ों को भी खोल कर आवाम के सामने रखूं। लेकिन उसके लिए मुझे ज़रूरत होती है मोटिवेशन की, मुझे ज़रूरत होती है एप्रिसिएशन की। एप्रिसिएशन कैसे मिलेगी मुझे, मोटिवेशन कैसे मिलेगी मुझे आपसे? मोटिवेशन मिलने का तरीकाकार ये है कि जो मेरी फीस है आप उसको पे किया करें। एप्रिसिएशन मिलने का तरीकाकार ये है कि जो मैं अपने चैनल के बारे में बताता हूँ उसको सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ताकि मैं मजीद और बेहतर और नई से नई चीज़ें आपको बता सकूँ, सिखा सकूँ, आपके सामने उन सबको अयां कर सकूँ। तो एज यूजुअल अगर आप अपने चैनल के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के आगे सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि मेरे फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे, आप नॉलेज से मुस्तफीद होते रहो। एंड अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में ही मैं अपने कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप और अपने सोशल जो और मेरे नेटवर्क्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अपने जो पेजेस हैं, उनके लिंक्स भी मैं नीचे दे दूंगा। वहां पर भी मैं बहुत इंफॉर्मेटिव और कंसर्न टू लाइफ, कंसर्न टू फील्ड पोस्ट करता रहता हूं, जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। उनको भी लाइक और फॉलो करना ना भूला करें, वो भी आपके लिए बहुत बेहतर है अगर आप उनको भी फॉलो और लाइक जरूर करें, इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पेजेस को। सेकेंडली मेरे जो लेक्चर्स की फीस है वो बता दूं, मेरे लेक्चर और नोट्स की जो फीस है वो आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये आपने डोनेट करने हैं। डोनेशन जरूरी नहीं कि कोई मांग रहा तो उसको दे, नहीं भी कोई मांग रहा, बाजार में कुछ लेने के लिए आप गए हो, कोई बुजुर्ग है रेडी के ऊपर, पैसे बने हैं 60 रुपये, 70 रुपये, 10 रुपये इजाफी उसके अंदर डाल के दे दिए, उसको पता भी ना चला, उस 10 से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उस बुजुर्ग का एक दिन का, उसके घर वालों का एक दिन के खाने के अंदर खातर ख्वाह इजाफा हो सकता है। तो अगर हर शख्स ये आदत बना ले, ये रूटीन बना ले सिर्फ 10 रुपये डोनेट करने की डेली, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। और एज यूजुअल एक दिन के अंदर, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन आजकल एक दिन के अंदर तकरीबन करीब 8 से 10 हज़ार लोग मेरे लेक्चर्स को देखते हैं। तो अगर 8-10 हज़ार लोग सिर्फ 10 रुपये दे दें, कोई शर्त नहीं किसको देना है, चाहे कोई मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ज्यूज़ है, हिंदू है, कोई भी हो, इंसान हो, बस किसी को भी 10 दे दें। आप सोच सकते हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, वो 8-10 हज़ार लोग अगर 10 रुपये डोनेट करते हैं तो कितनी बड़ी रकम बनती है, कितने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। सेकंड स्टेप मेरी फ़ीस का,
कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है। हेल्प आप किसी को मुस्कुरा कर भी मिल लें तो ये मेरी फीस के लिए भी काफ़ी है, उस ज़ात का आपके ऊपर करम करने के लिए भी काफ़ी है। मुस्कुरा कर मिल लें, किसी को सलाम पहले कर दें, जब वो जवाब में सलाम करेगा तो उसके नामा इमाल के अंदर नेकियां लिखी जाएंगी, तो ये भी उसकी एक किस्म की हेल्प है। तो 2 लोगों की आप हेल्प कर दें। अगर कोई भी ना मिले तो अपने पेरेंट्स के पास, अपने बाबा, अपने मामा के पास चंद मिनट बैठ जाएं, उनसे बातें कर लें, ये भी मेरी फीस के लिए काफ़ी है। थर्ड स्टेप मेरी फीस का, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और उनका साया मेरे सर के ऊपर सलामत रखे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और इंक्वायरी। रिलाय सेक्शन, रिलाय प्रोविजन सीआरपीसी का सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन के सीआरपीसी 1898, सेकंड सेक्शन 4 सब सेक्शन आई 98 सीआरपीसी। इंक्वायरी, लिटरल मीनिंग ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी मीन रिसर्च, कलेक्शन, इंटरोगेशन, इन्वेस्टिगेशन। मतलब मैंने आपको बताया कि इनका ऑब्जेक्ट सेम है। इंक्वायरी का मतलब है कि रिसर्च करना, कलेक्शन ऑफ फैक्ट करना, कलेक्शन ऑफ एविडेंस करना, कलेक्शन ऑफ ट्रुथ करना, इंटरोगेट करना मामले को कि जो 2 पार्टीज कह रही हैं ये सच भी कह रही हैं, ये झूठ कह रही हैं, इसके अंदर कितना सच है और कितना झूठ है, कितना अपनी तरफ से इसको बनाया गया है। मीनिंग ऑफ इंक्वायरी, एंड प्रोसीडिंग कंडक्ट बाय मजिस्ट्रेट, एनी प्रोसीडिंग कंडक्ट बाय कोर्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी अथॉरिटेटिव जो अथॉरिटीज है वो डिफरेंट है। इंक्वायरी के अंदर इंक्वायरी को कंडक्ट करवा सकता है, इंक्वायरी का इनिशिएटिव ले सकता है मजिस्ट्रेट या कोर्ट। कोर्ट के पास जब कोई मामला आता है, जनरली इंक्वायरी जो है ये सिविल मैटर्स के अंदर होती है, क्रिमिनल मैटर्स के अंदर नहीं होती। बट एक एस्पेक्ट है, हमारे पास एक लॉ है, क्रिमिनल के अंदर भी कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर कोर्ट इंक्वायरी कंडक्ट करवा सकती है। इंक्वायरी के अंदर यूजली आमतौर के ऊपर वकला ही होते हैं। वकला के अंदर 2, 3, 4, 5, 1 से लेकर जितने भी वकला की कमेटी बना दी जाती है कि आप इस मामले को इंक्वायर करें। इसके अलावा अगर कोर्ट में फिट थिंकिंग, कोर्ट मुनासिब समझे तो किसी स्पेशल डिपार्टमेंट से भी इंक्वायरी करवा सकती है, पुलिस से, FIA से, ISI से, आर्मी के, मतलब जिस फील्ड पर इंक्वायरी करवानी है उस फील्ड पर जिस डिपार्टमेंट की ग्रिप ज्यादा है उस डिपार्टमेंट से कुछ लोगों को कोर्ट जो है ये डायरेक्शन देते हैं कि आप हमें इस फैक्ट के ऊपर इंक्वायर करके दें कि इसके अंदर सच कितना है और झूठ कितना है। डेफिनेशन अंडर सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन के CRPC, इंक्वायरी इंक्लूड एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। इंक्वायरी का मतलब है कि हर वो तहकीक, जान पहचान, जांचना, परखना जो अदर देन ट्रायल हो, यानी कि ट्रायल ना हो, कोर्ट के अंदर उसकी प्रोसीडिंग, एग्जामिनेशन वगैरह ये नहीं हो रहे, आउट ऑफ कोर्ट जाकर किसी मामले को इंक्वायर किया जा रहा है, उसकी तहकीक की जा रही है, उसके ऊपर रिसर्च की जा रही है कि ये सच्चा है, झूठा है, इसके अंदर इसकी वैलिडिटी कितनी है, इसकी वर्थ कितनी है, इसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, इसकी एथेंटिसिटी कितनी है, इसकी सच्चाई कितनी है। इन तमाम चीज़ों को जब कुछ वकला, कुछ पुलिस वाले, FIA या जिसको भी कोर्ट डायरेक्शन देती है कि आप जाकर इंक्वायर करें, वो जब उसके ऊपर अपनी एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि जी हम वहाँ गए, फलां जगह के ऊपर गए, हमने वहाँ पर जाकर मुतालिया किया, रिसर्च की, हक़ाइक़ इकट्ठे किए, इन्वेस्टिगेशन की, कलेक्शन ऑफ एविडेंस की, कलेक्शन ऑफ विटनेस की, तो हमें ये चीज़ें सामने आई वहाँ से, तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं कोर्ट में आकर, तो डेट इज कॉल्ड इंक्वायरी। काइंड्स, ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रुथ। इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट है, काइंड्स ऑफ इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से मुराद ये कि पुलिस वाले, फॉर एग्जांपल एक पुलिस ऑफिसर है, उसने कोई मिसकंडक्ट किया तो उसी के डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, जो उससे सीनियर होंगे, वो उसके मामले को इंक्वायर करेंगे। और दूसरी जुडिशियल इंक्वायरी, जिसको जुडिशियल जो है ये इंक्वायरी करवाती है, जनरली जजेस साहबान को या वकला साहबान को या कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को ये डायरेक्शन। आजकल ये जुडिशियल इंक्वायरी का बहुत सीन चल रहा है, पनामा के केस में और जितने भी केसेस आते थे, जुडिशरी को रिकमेंडेशन कर दी जाती है कि जी आप अपनी एक बोर्ड बनाए, अपनी कमेटी बनाए जो इस मामले को इंक्वायर करे। तो जिस तरह जजेस इन्वॉल्व होते हैं या अदालत डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, वो जुडिशियल इंक्वायरी कहलाती है। इंक्वायरी एज ए ट्रायल, इंक्वायरी इज अ प्रोसीडिंग विच मे बी प्रियोर और ट्रायल। इंक्वायरी एक ऐसी प्रोसीडिंग है जो ट्रायल से पहले की जाती है, उसके तमाम हकायक को, उसके तमाम फैक्ट को जो वहां से निकलते हैं, जो समझ में आते हैं, जो जाने जाते हैं, उनको कोर्ट में आकर पेश किया जाता है, जिसको ट्रायल का हिस्सा बनाया जाता है। फिर कि जी ये इस इंक्वायरी के अंदर इस फैक्ट के ऊपर ये इंक्वायरी की गई, इस फैक्ट के ऊपर ये इंक्वायरी की गई, इन तमाम को बाइंड करके इन तमाम को इकट्ठा करके कोर्ट में सबमिट करवाया जाता है। अब वो ट्रायल का हिस्सा बनेंगे। फिर अथॉरिटी टू कंडक्ट इंक्वायरी, इंक्वायरी करवाने की जो अथॉरिटी है, इंक्वायरी को कंडक्ट करवाने की, इंक्वायरी को इनिशिएट करवाने की जो अथॉरिटी, वो किसके पास होगी? मजिस्ट्रेट के पास या कोर्ट के पास। नेक्स्ट है जी इन्वेस्टिगेशन, लिटरल मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, टू स्टडी, टू सर्च, टू इंक्वायरी। सेम जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका जो बेसिक जो इनकी थीम है वो सेम है, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल की। बट इनके जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, इनके पर्पस है, कौन, कब, कहां, कैसे करवाई जाएगी। इंक्वायरी जो है ये ट्रायल से पहले होगी, इन्वेस्टिगेशन भी, और ट्रायल इन दोनों के बाद में होगा। तो ये इनके कुछ इस तरह के रूल्स हैं जिनकी वजह से इनको डिस्क्रिमिनेट, जिनकी वजह से इनके अंदर एक डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। अदरवाइज इनका जो पर्पस है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। एक इनकी अथॉरिटी के अंदर डिफरेंस है, दूसरा इनकी लिमिटेशन के अंदर, और थर्ड इनके टाइम के अंदर डिफरेंस है कि कौन किस वक्त किस जगह के ऊपर हेल्ड करवाई जाएगी।
मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीडिंग कंडक्ट बाय पुलिस ऑफिसर, प्रोसीडिंग ऑफ द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। जब पुलिस ऑफिसर उसके पास एक कंप्लेन आती है, एक एफआईआर आती है और उस एफआईआर को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं, कलेक्शन ऑफ एविडेंस करते हैं कि एक शख्स जाता है पुलिस के पास कि मुझे फलां शख्स ने मारा है, तो पुलिस वाले उसके ऊपर फिर तहकीक करते हैं कि वाकई ही मारा, किस चीज से मारा, कहां पर मारा, कितने लोगों ने मारा, कैसे मारा, इन तमाम चीजों के ऊपर वो एक तहकीक करके, रिसर्च करके, इन्वेस्टिगेशन करके अपनी एक रिपोर्ट मुरतब करते हैं, जिसको फिर बाद में वो कोर्ट में सबमिट करवाते हैं। तो ना तो इंक्वायरी जो है ये बाइंडिंग होती है और ना ही इन्वेस्टिगेशन बाइंडिंग होती है, सिर्फ बाइंडिंग ट्रायल होता है। जो बेसिक वैल्यू है वो ट्रायल है। इंक्वायरी जो है ये भी ज्यूरिस की एक राय है और इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस ऑफिसर या जो कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी एक राय होती है, उनकी ओपिनियन होती है। अदरवाइज ये बाइंडिंग नहीं होती किसी के ऊपर भी। बेसिकली जो बाइंडिंग होती है वो होता है ट्रायल, जब ट्रायल के बाद जजमेंट दी जाती है। डेफिनेशन ऑफ, यहां पर मैंने डेफिनेशन ऑफ इंक्वायरी लिखा हुआ है, इंक्वायरी ये गलत वर्ड है, बाई मिस्टेकली मुझसे अपने नोट्स के अंदर लिखा गया, इंक्वायरी काट के यहां पर लिख लें। जो इन्वेस्टिगेशन वाला पोर्शन है ना, वहां पर जो तीसरी हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिख लें, इंक्वायरी को काट दे। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड ऑफ द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तमाम वो प्रोसीडिंग जहां पर पुलिस को, किसी कंसर्न डिपार्टमेंट को, किसी और अथॉरिटेटिव डिपार्टमेंट को ये डायरेक्शन दी जाती है कि इस मामले के ऊपर आप इंटरोगेट करके हमारे पास इसकी तहकीक, अपनी जो ओपिनियन है वो सबमिट करवाएं, तो वो कहलाती है इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस कोड, सीआरपीसी के तहत। नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन जो है ये क्रिमिनल केस नेचर है, क्रिमिनल केस के अंदर इसको किया जाता है जनरली। ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन द कलेक्शन ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस, जो ऑफेंस हुआ है उससे रिलेटेड जितनी भी एविडेंस है, जितने भी विटनेस उनको कलेक्ट करना, उनकी कलेक्शन करना। अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट, पुलिस ऑफिसर या अथॉराइज्ड ऑफिसर या मजिस्ट्रेट, अथॉराइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट, नॉट अ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट से अथॉराइज्ड होगा लेकिन मजिस्ट्रेट नहीं होगा, पुलिस ऑफिसर हो सकता है या कोई भी कंसर्न डिपार्टमेंट, एफआईए का कोई ऑफिसर, आईएसआई का, यानी कि जिस मामले के ऊपर इंक्वायरी करवानी है या इन्वेस्टिगेशन करवानी है, जहां पर जिनकी जो कॉम्पिटेंसी ज्यादा होगी उनसे वो करवाया जाएगा। तो जनरली जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस ऑफिसर से ही करवाई जाती है। स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कमीशन ऑफ ऑफेंस, जो ऑफेंस का कमीशन है, जो कमीशन ऑफ ऑफेंस है इससे रिलेट करती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उनसे डील करती है। मैं अपनी कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल के ऊपर एक कंप्रीहेंसिव लेक्चर बना चुका हूं, वह मेरे चैनल के ऊपर विजिट करके उसको देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, एफआईआर रजिस्ट्रेशन होना इसके लिए जरूरी है। विजिट ऑफ द प्लेस अकरस बाय पुलिस ऑफिसर इंचार्ज, जो पुलिस ऑफिसर या इंचार्ज स्टेशन हाउस ऑफिसर होगा उसका उस अकरस के ऊपर, मौके वारदात के ऊपर जाना जरूरी है। असर्टेनमेंट ऑफ फैक्ट, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज वो असर्टेन करेगा, तहकीक करेगा फैक्ट क्या है, फैक्ट है क्या, हकायक के ऊपर क्या चीज मबनी है। कैलकुलेशन विद रेफरेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस की हालात वाक़यात की कैलकुलेशन करेगा। रिकवरी ऑफ एन मटेरियल, अगर कोई मटेरियल चीज है, कोई पिस्टल, खंजर, उनकी रिकवरी करेगा। अरेस्ट ऑफ सस्पेक्ट पर्सन, जो सस्पेक्ट मशकूक लोग हैं उनको अरेस्ट करेगा। अरेस्ट ऑफ नॉमिनेट अक्यूज पर्सन, जो नॉमिनेट अक्यूज है उनको भी अरेस्ट करेगा। कलेक्शन ऑफ एविडेंस, एविडेंस को कलेक्ट करेगा। एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस पर्सन, बहुत से लोगों को एग्जामिन करेगा। जब डीएनए या इस तरह के जो सस्पेक्चुअल केस होते हैं जहां पर अननोन मुजरिम होते हैं, तो वहां पर बहुत से लोगों को डीएनए के थ्रू या और इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसीजर के थ्रू उनको एग्जामिन किया जाता है। रिडक्शन ऑफ देयर स्टेटमेंट इनटू राइटिंग, जो उनकी स्टेटमेंट है उनको राइटिंग अंदर लेकर आएगा और अपनी स्टेटमेंट भी जो भी वो लिखेगा उसको राइटिंग अंदर लिखेगा, जुबानी कलामी उसको सेव नहीं करेगा। सर्च और कैंसर ऑफ द प्लेस ऑफ अकरेंस, जो प्लेस ऑफ अकरेंस है, मौका वारदात, उसको मुकम्मल तरीके से सर्च करेगा, कहीं कोई चीज़ उसको मिल जाए, कुछ भी इन्वेस्टिगेशन से डील करता है, कोई ब्लड ड्रॉप, कोई बाल, कुछ भी वहाँ से जो मिलेगा उसको इन राइटिंग लेकर आएगा और सेव करेगा। फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन, अपनी ओपिनियन की फॉर्मेशन करेगा। राइटिंग ऑफ डेली डायरी, जमनी जिसको हम कहते हैं, जिमनी भी कहते हैं उसको, पुलिस की जो डेली डायरी होती है उसको जिमनी भी कहते हैं, उसके अंदर उसको मेंशन करेगा कि मैं फलां टाइम फलां जगह के ऊपर गया, मैंने वहाँ से ये हासिल किया, उसको इन शॉर्ट नोट जिमनी के अंदर लिखेगा। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट जो है फिर उसको प्रिपेयर करेगा। अब है ट्रायल, इसके ऊपर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, चूंकि ये दोनों बाइंडिंग नहीं होते, ये दोनों ओपिनियन होती है, राय होती है। जो इन्वेस्टिगेशन है ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, पुलिस या जो भी और अदर कंसर्न डिपार्टमेंट है उसकी राय होगी। जो इंक्वायरी है ये जुडिशरी की है, जो शख्स इंक्वायरी कर रहे हैं उनकी राय होगी, ये बाइंडिंग नहीं होगा, ना ही कोर्ट के ऊपर ना ही पार्टीज के ऊपर। ट्रायल जो है ये बाइंडिंग होगा कोर्ट के ऊपर भी और पार्टीज के ऊपर भी। ट्रायल, लिटरल मीनिंग ऑफ ट्रायल, अटेम्प्ट, एग्जामिनेशन बाय द टेस्ट, जुडिशियल एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन। जुडिशरी की एग्जामिनेशन होगी और इसके ऊपर जुडिशरी इन्वेस्टिगेट करेगी मामले को एविडेंस के थ्रू और विटनेसेस के थ्रू। मीनिंग ऑफ ट्रायल, द जुडिशियल प्रोसीडिंग कंडक्ट बाय द कोर्ट, ऐसी जुडिशियल प्रोसीडिंग जिसको कोर्ट कंडक्ट करवाती है, फिर उसके अंदर गवाहान को बुलाया जाता है, शहादतें ली जाती हैं, उन गवाहान और शहादतों के ऊपर जिरा होती है, एग्जामिनेशन होता है, फिर उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या सही है क्या दुरुस्त, फिर उसके बाद जब कोर्ट अपनी फाइनल जजमेंट देती है तो डेट इज कॉल्ड, ये कंप्लीट जो प्रोसीजर है ये कहलाता है ट्रायल। कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, ट्रायल कब स्टार्ट होता है? ट्रायल स्टार्ट आफ्टर सबमिशन ऑफ चालान टिल अनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट।
चालान सबमिट होने से जब पुलिस वालों के पास एक एफआईआर आती है, फिर उस एफआईआर का जो चालान सबमिट करवाते हैं कोर्ट के अंदर कि ये हमारे पास केस आया, हमने ये इन्वेस्टिगेशन की, अभी तक इसको पकड़ा, इसको नहीं पकड़ा, ये जमानत के ऊपर है, जमानत के ऊपर नहीं, तो ये तमाम चीजें जो पुलिस वाले चालान सबमिट करवाते हैं कोर्ट में, तो चालान सबमिट होने से लेकर जजमेंट के आने तक का जितना भी प्रोसीजर है, ये सारे का सारा ट्रायल के अंदर शामिल होता है। एंड ऑफ ट्रायल, ट्रायल कब खत्म होता है? इन इक्वटल और कन्विक्शन, बरी होने की सूरत में या सजा देने की सूरत में। प्रोसीजर ऑफ ट्रायल अंडर सीआरपीसी, ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, समरी ट्रायल, ट्रायल बाय हाई कोर्ट सेशन। जो प्रोसीजर है ट्रायल्स के अंडर सीआरपीसी कौन कौन से? एक मजिस्ट्रियल ट्रायल जिसका लेक्चर में अपलोड कर चुका हूं, ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन उसका भी लेक्चर में अपलोड कर चुका हूं, और ट्रायल बाय हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन का भी मैं ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर मेंशन कर चुका हूं। तो ये तीनों लेक्चर्स में ऑलरेडी अपलोड भी कर चुका हूं। तो ये बेसिकली 3 ट्रायल होते हैं, मजिस्ट्रियल ट्रायल या ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट कहा जाता है इसको, सेशन ट्रायल या ट्रायल बाय सेशन कोर्ट कहा जाता है, हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट ट्रायल। तो ये तीनों लेक्चर में ऑलरेडी अपलोड भी कर चुका हूं, और ये बेसिक 3 ट्रायल होते हैं कोर्ट के पास इख्तियार। डिस्टिंक्शन या डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। कंडक्ट अथॉरिटी, इंक्वायरी जो है ये मजिस्ट्रेट कंडक्ट करवाता है या कोर्ट, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कंडक्ट करती हैं, और ट्रायल ये स्पेसिफिक कोर्ट ही करती है, मजिस्ट्रेट या कोर्ट या जज। तो मजिस्ट्रेट जो एक स्पेसिफिक वर्ड है, जज ओवरऑल जितने भी जुडिशरी के ऑफिसर्स हैं, सिविल जज जो है वो सिविल के केसेस को डील करते हैं तो सिविल जज कहलाते हैं, जब क्रिमिनल केसेस को डील करते हैं लोअर कोर्ट के तो वो मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। इसके ऊपर फिर वो सेशन कोर्ट के अंदर चले जाते हैं, फिर वो सभी सेशन जज होते हैं, एडिशनल सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर जब वो आते हैं फिर वो जस्टिस कहलाते हैं, ऑनरेबल जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस। जज की रिस्पेक्ट और डिग्निटी को जरूर मेंटेन रखें, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए भी जरूरी है, आपके फ्यूचर के लिए भी जरूरी है, और वैसे भी एथिकली भी जज की बहुत ज्यादा अहमियत और इज्जत है हमारे माशरे में भी और हमारे इस्लाम में भी। जज की कही हुई बात, मतलब अगर जज गलत फैसला भी करता है, मैं इसके ऊपर अपना एक लेक्चर अपलोड कर भी चुका हूं, अगर जज गलत फैसला भी करता है बट उसकी इंटेंशन गलत नहीं, तो फिर भी लॉ उसको जो है वो सजा नहीं देता, लॉ उसको कुछ कहता नहीं है। इवन इस्लाम भी ये कहता है कि अगर जज ने गलत फैसला कर दिया लेकिन उसकी नीयत अच्छी है तो उसके गलत फैसले पर भी उसको 1 नेकी मिलेगी, और अगर सही फैसला करता है तो 10 नेकी मिलेंगी उसको। कमेंसमेंट स्टार्ट कब होगी? इंक्वायरी इट स्टार्ट व्हेन कंप्लेंट फाइल। इंक्वायरी जो है ये तब स्टार्ट होती है जब मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन आती है, इन्वेस्टिगेशन तब स्टार्ट होती है जब पुलिस वालों के पास कंप्लेन या एफआईआर आती है, और ट्रायल तब स्टार्ट होता है जब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज या चालान पेश किया जाता है कोर्ट के अंदर। एज टू मीनिंग, इंक्वायरी एज अ प्रोसीडिंग कंडक्ट बाय द मजिस्ट्रेट, इंक्वायरी को मजिस्ट्रेट कंडक्ट करवाता है, इन्वेस्टिगेशन को पुलिस ऑफिसर, और ट्रायल को कोर्ट, जज या मजिस्ट्रेट। रिजल्ट, इंक्वायरी इट्स फिनिश ओनली व्हेन द रिकमेंडेशन, जब एक शख्स 3-4 लोगों को एक मामले को इंक्वायर करने के लिए भेजा गया, जैसे उसके ऊपर अपनी वो रिकमेंडेशन देंगे कि ऐसे नहीं ऐसे हुआ, हमें ये फील हुआ, तो वहां पर इंक्वायरी खत्म। इन्वेस्टिगेशन इट फिनिश व्हेन द रिजल्ट बट विद ओपिनियन ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू बी सबमिट बिफोर द कोर्ट। पुलिस ऑफिसर की जो ओपिनियन है वो कोर्ट में सबमिट होने तक, उसकी तमाम जो भी उसने कलेक्शन की है, मामला को, हकायक को देखा है, वो कोर्ट में सबमिट होने के बाद ये खत्म हो जाता है। और ट्रायल इट फिनिश व्हेन द पनिशमेंट और इक्वटल, ट्रायल तब खत्म होता है जब किसी केस के अंदर किसी को सजा दे दी जाए या बरी कर दिया जाए। पर्पज, इंक्वायरी डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रूथ, इंक्वायरी का मतलब है सच को डिटरमाइन करना, ढूंढना, जांचना। इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कलेक्शन ऑफ एविडेंस रिगार्डिंग नियर द ट्रूथ, ऐसी एविडेंस को लेकर आना जो सच के करीब तरीन हो। ट्रायल फाइनलाइज द ट्रूथ एंड फॉल्सिटी, फाइनलाइज द ट्रूथ एंड फॉल्सिटी, ट्रायल का मतलब है फाइनल कर देना, हतमी तौर के ऊपर लेकर जाना कि ये सच है और ये झूठ है। दोनों जो है ये सपोर्ट करती है ट्रायल को। इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन जो है ये ट्रायल को बेसिकली सपोर्ट करती है। ट्रायल को मजबूत करने के लिए इनको लॉन्च करवाया जाता है, इनकी कंडक्ट करवाई जाती है, इनको हेल्ड करवाया जाता है। प्रोसीडिंग, इंक्वायरी इज अ प्रोसीडिंग बाय मजिस्ट्रेट, इंक्वायरी को मजिस्ट्रेट प्रोसीड करता है, इन्वेस्टिगेशन को पुलिस ऑफिसर और ट्रायल को जज, मजिस्ट्रेट, कोर्ट। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, इंक्वायरी इज अ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ड्यूरिंग इंक्वायरी, इंक्वायरी जो है ये फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के अंदर ही हेल्ड करवाई जा सकती है, उससे पहले भी या बाद में भी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है ये फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में नहीं की जा सकती। ट्रायल जो है ये फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद स्टार्ट होता है, यानी कि इंक्वायरी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के दौरान या उससे आगे पीछे भी हो सकती है, उस दौरान भी। जो इन्वेस्टिगेशन है वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले, और जो ट्रायल है वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद कंडक्ट करवाया जाएगा। रेमेडी, इंक्वायरी, अपील, रिवीजन अगेंस्ट डिसीजन। रेमेडी कौन सी है? इंक्वायरी, अपील और रिवीजन अगेंस्ट डिसीजन, ये किसी भी फैसले के खिलाफ आप जा सकते हो। इन्वेस्टिगेशन, सेकेंडरी इंक्वायरी ऑर्डर, इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ सेकंड इंक्वायरी ऑर्डर कर सकते हो, ये इसकी रेमेडी। अगर एक इन्वेस्टिगेशन गलत है, जो एक इंक्वायरी गलत है उसके खिलाफ आप अपील रिवीजन में जा सकते हो। इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ आप सेकंड इन्वेस्टिगेशन, सेकंड इंक्वायरी करवा सकते हो। ट्रायल, ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर। रेमेडी, इनकी रेमेडी कौन कौन सी है? इंक्वायरी जो है ये अपील और रिवीजन अगेंस्ट डिसीजन, अपील और रिवीजन के डिसीजन के खिलाफ होगी। इन्वेस्टिगेशन, सेकंड इंक्वायरी ऑर्डर,
सेकंड इंक्वायरी ऑर्डर, ये एक सेकंड जो इंक्वायरी उसका ऑर्डर है, और ट्रायल ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर, जो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर है इसको ट्रांसफर करने के लिए प्रोसेस। इंक्वायरी इज द लास्ट प्रोसेस इंक्वायरी, इट इज द लास्ट प्रोसेस। इंक्वायरी जो है ये आखिरी प्रोसेस होगा, बार बार इंक्वायरी नहीं होगी। इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट एंड सेकंड टाइम, दूसरी बार भी हो सकती है। अगर आपको लगे कि पहले इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस ने हमारे खिलाफ जानबूझ कर हमें फंसाने के लिए दी, तो आप सेकंड जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी हेल्प करवा सकते हो। ट्रायल का जो प्रोसेस है वो एक दफा ही होगा। इसके बाद फिर आप अपील में जाओगे, रिवीजन में जाओगे, रिव्यू में समथिंग डिफरेंट, लेकिन ट्रायल बेसिक जो है वो एक बार होगा। उसके बाद फिर आप उस ट्रायल के फैसले के खिलाफ जाओगे आगे। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रिक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। मेरी वीडियोस को, मेरे लेक्चर्स को अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर शेयर करना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक ग्रुप्स और अपने सोशल जो आपके नेटवर्किंग ग्रुप्स हैं उनके अंदर शेयर करना ना भूला करें, ताकि ज़्यादा लोग इससे मुस्तफीद हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की दुआओं के अंदर मैं भी आ सकूँ, आप लोग भी उनके लिए, उनकी मदद के लिए वसीला बन सके। दोबारा हाजिर होऊंगा एक नए लेक्चर के साथ, एक नई सीरीज के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।